जैसा कि कल का वीडियो आपने देख लिया होगा और आपने उसका नोट्स भी बना लिया होगा, और साथ साथ नोट्स बनाते चलें और साथ साथ रिवीजन भी करते चलें आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा ये। आज हम लोग जो कल आइडेंटिटी पढ़े हैं उस आइडेंटिटी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन भी सीख लेते हैं कि वो आइडेंटिटी से और कितने आइडेंटिटी बन सकते हैं, और फिर उसका यूसेज हम लोग सीखेंगे। आज या कल 2 या 3 क्लास और चलेगा आपका थ्योरी का। उसके बाद हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे। हर जितने भी हम टाइप के फार्मूले सीख रहे हैं सारे फार्मूले का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम लोग बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे, फिर मॉडरेट करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग हायर लेवल के भी क्वेश्चंस कर लेंगे, देख लेंगे। आज आपका ये लेक्चर 2 हो गया। देखिएगा, कल हमने एक बेसिक फार्मूला सीखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब इसका हम अपडेटेड वर्जन दिखाते हैं कि सवाल में इस फार्मूला से कैसे आता है सवाल। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 1 सेकंड के लिए इस 1 को हम 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। और हमने एक बेसिक आइडेंटिटी बचपन से सीखते आए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। तो हम जनरली साइन स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं और ए स्क्वायर माइनस का ही हो गया बी स्क्वायर डेट इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है? एक साइन थीटा को यहीं पर रहने देते हैं और ये इधर से इधर आ गया तो ये आ गया डिवीजन में, उधर मल्टीप्लिकेशन में था तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ये बच गया 1 माइनस का कॉस थीटा। और ये साइन स्क्वायर थीटा एक रहने दिए, एक को यहाँ लेके चले आते हैं तो एक आइडेंटिटी ये तैयार हो गई कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एक बेसिक आइडेंटिटी यहां से फिर से तैयार हुई। और इसके बाद हमने एक और फार्मूला इसी का सीखा था। हमने सीखा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इक्वल्स टू 1। जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं और पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं, पहले आप पहले वाले लेक्चर को देख लें, क्योंकि ये फार्मूला कैसे आया है, कहां से आया है, ये सारी डिस्कशंस पहले वाले लेक्चर में कर दी गई है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डेट इक्वल्स टू 1। तो ए भी हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डेट इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डेट इक्वल टू 1। अब इसको एक साइड उधर लेके चले जाते हैं। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। एक आइडेंटिटी हमारा ये तैयार हुई कि यदि एक कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस में है तो ये इक्वल्स टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स, बस नेगेटिव साइन के साथ, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये भी एक बेहतरीन आइडेंटिटी है, इसका भी सवाल में काफ़ी ज़्यादा यूसेज होता है। एक आइडेंटिटी और सीखे थे, वो आइडेंटिटी सीखे थे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 को। इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर अगर तोड़ देते हैं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। बस इसको सर रेसिप्रोकल में सिर्फ कर दीजिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। ये सवाल नहीं है, ये आइडेंटिटी है। और इसी आइडेंटिटी को डायरेक्ट सवाल में अप्लाई कर दिया जाता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, प्रूफ करके दिखाएं। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी आप याद रखें, आपको सवाल बनाने में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा आपके लिए। तो ये बेसिक आइडेंटिटी जो कल हमने सीखा था उसी का कुछ और, इसी बेसिक आइडेंटिटी से कुछ और नया आइडेंटिटी तैयार किया गया। और चलिए आगे थोड़ा सा और आइडेंटिटी को समझ लेते हैं। इसको हटा देते हैं, लिख लीजिएगा।
हमने बेसिक आइडेंटिटी जितना भी था सारे के सारे बेसिक आइडेंटिटी को सीख लिया। अब ये आइडेंटिटी काम कैसे करता है वो तो हम बाद में देख लेंगे, सवाल में कैसे यूज होता है। पहले उससे पहले उसके बाद हम लोग एंगल वाले प्रॉपर्टीज को भी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। गौर से देखिएगा बोर्ड पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप पढ़े होंगे तो आप ये इस बात से परिचित हो गए, ये एक्स एक्स डैश, ये बाई बाई डैश। तो बस हम आपको थोड़ा सा इसका यूसेज सिखा देते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में साइन हम लोग जो सीखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, चलो मान लेते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये कौन से एंगल के लिए प्रूफ है या कौन से एंगल के लिए सत्य है। तो हम लोग इसके 4 एंगल के बारे में पढ़ेंगे, 4 क्वाड्रांट के बारे में पढ़ेंगे, और चारों क्वाड्रांट में ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू अलग अलग वैल्यू देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग वैल्यू देते हैं। सारे के सारे फंक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा, हमें ये पता है कि हम लोग जब इस पे नंबर लाइन ड्रॉ करते थे तो हमें ये पता है कि ये पॉजिटिव एक्सिस होता था, +1 +2 +3 ऐसे लिखा करते थे। और इस साइड हम लोग लिखने का काम करते थे -1 -2 -3। हमें 1 2 3 से लेना देना नहीं है, बस हम साइन से लेना देना है, -1 -2 -3 ऐसे। और ये +1 +2 +3 +4। तो हमें सिर्फ साइन से लेना देना है। हमें ये समझ में आया कि हमें ये जो डायरेक्शन है, ये सारे के सारे डायरेक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हमने ये मान लिया कि चलो इस डायरेक्शन वाला सारे के सारे डायरेक्शन कैसे हैं, पॉजिटिव है। और ये सारे के सारे डायरेक्शन, लेफ्ट साइड वाला सारे डायरेक्शन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। डाउनवर्ड्स कैसे होते हैं, डाउनवर्ड्स भी नेगेटिव होते हैं और अपवर्ड भी पॉजिटिव होते हैं। हमें ये बात सिर्फ पता है कि ये लाइन अपवर्ड लाइन पॉजिटिव होता है, ये लेफ्ट की ओर नेगेटिव होता है, राइट की ओर पॉजिटिव होता है, और नीचे डाउनवर्ड भी नेगेटिव होता है। हमें इतना बात पता है। तो आइए थोड़ा सा बात समझ लेते हैं। अगर लेट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री से शुरू हुआ तो परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ तक जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इधर भी, तो यहाँ पे आ गया 180 डिग्री, ये पूरा एंगल 180 डिग्री। ये नीचे आएगा तो 270 डिग्री, और वापस से यहाँ जाएगा तो 360 डिग्री। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रांट जो है, ये जो सेकंड क्वाड्रांट है, ये जो थर्ड क्वाड्रांट है, ये फोर्थ क्वाड्रांट है। तो इन चारों क्वाड्रांट में कैसे कैसे वैल्यू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा। अगर गौर से देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर ज्यूम कर लेते हैं एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। पहले उससे पहले हम थोड़ी सी बातें और समझा देते हैं आपको। ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो हमें ये पता है कि इसमें कितने कौन कौन से एंगल आ सकते हैं। मतलब एक एंगल ज्यूम कर लिए, ये एक एंगल हुआ, ठीक है। तो ये एंगल 0 डिग्री से बड़ा है, तो मतलब हमें पता है कि 0 प्लस कोई भी एंगल मान लेते हैं थीटा, 0 प्लस थीटा भी कौन से क्वाड्रांट में आएगा, तो 0 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रांट में आएगा। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रांट में आएगा, 90 माइनस थीटा भी आपके फर्स्ट क्वाड्रांट में आएगा। तो 360 प्लस थीटा भी कौन से क्वाड्रांट में आएगा, 360 प्लस थीटा। 360 में से जैसे ही थीटा ऐड करेंगे, यहां से देखिएगा, ये हुआ 90, 180, 270, 360। 360 में मान लो कि 10 भी जोड़े तो 370, तो इसी क्वाड्रांट में तो आ गया 370। तो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा जो होगा वो कौन से क्वाड्रांट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रांट में। तो यहाँ पे थीटा के साथ एक रिस्ट्रिक्शन है कि थीटा शुड बी 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर 90 360 प्लस थीटा, अगर 360 में से थीटा अगर हम ले लेते हैं 90 से ज़्यादा, अगर मान लीजिए कि 100 ले लेते हैं, तो 360 और 100 जोड़ देंगे तो 460, 460 तो इधर आ जाएगा। तो इस वजह से हमने थीटा को ज्यूम कर लिया कि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो मैंने एक छोटी सी बात सीखी कि थीटा का वैल्यू यदि 0 से 90 डिग्री हो तो फर्स्ट क्वाड्रांट में 0 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रांट में आता है। सेकंड क्वाड्रांट में कौन कौन सा एंगल आता है, देखिएगा। सेकंड क्वाड्रांट में आता है 180, 90 है तो 90 प्लस का थीटा अगर आएगा, 90 में अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो इस क्वाड्रांट में आएगा। ये 90 डिग्री यहीं तक लास्ट है, तो 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो इस क्वाड्रांट में आएगा। 180 में कुछ भी घटाएंगे, थीटा मान अज्यूम कर लेते हैं, थीटा घटा देते हैं तो इसी क्वाड्रांट में आएगा। तो इसमें दो ही एंगल पॉसिबल है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा।
हाँ, थीटा में एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, थीटा शुड बी 0 से 90 डिग्री के बीच होनी चाहिए। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस का थीटा और 270 माइनस का थीटा। तो जहां भी 180 प्लस का थीटा 270 माइनस का थीटा दिखेगा, हमारे दिमाग में एक ही बात आएगी कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा कहने का मतलब अगर हम आपसे पूछ देते हैं कि 190 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम आपसे पूछे 250 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच कोई भी एंगल होगा जो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे, ये 270 डिग्री से जितना भी आगे एंगल जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। या 360 माइनस का थीटा, 360 माइनस का थीटा, 360 डिग्री में कुछ भी थीटा अगर घटाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब अगर हम 0 डिग्री में से भी थीटा घटा देंगे तो 0 में से किसी भी संख्या में से अगर माइनस घटाते हैं तो माइनस थीटा होता है, तो माइनस थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपने ये समझा कि कौन से एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है। 0 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो शायद आपको यहाँ तक की बातें समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आपने यहाँ बड़ा ही आसानी से समझा कि ये एंगल कैसे काम करते हैं और ये कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, हम अब आपको आगे लेके चलते हैं कि मैंने आपको ये क्यों बताया, मैंने आपको ये क्यों बताया, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा आगे, अब थोड़ा बेहतरीन ढंग से और गौर से सुनिएगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो आप कॉपी लेके नहीं देख रहे हैं, कृपया करके कॉपी लेके देखें। ठीक है, क्योंकि आप चीज़ों को अगर लिखते नहीं है ना, अगर आप चीज़ों को लिख नहीं रहे हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग से स्किप कर जाएगी काफ़ी जल्दी, फिर आपको वापस से वीडियो देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप अपना एक नोट्स बना लें, नोट्स बना के आप चीज़ों को लिखते हुए चलें। अगर चीज़ों को जितना ज़्यादा बेहतरीन ढंग से आप लिखिएगा, बार बार उन चीज़ों को देखिएगा, वो चीज़ आपके दिमाग में रचती बसती चली जाएगी। ठीक है, देखिएगा, मैंने यहाँ से कोई एंगल एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये एंगल एज्यूम कर लिया थीटा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो थीटा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। तो हमें पता है ये एक्सिस पॉजिटिव होता है और ये एक्सिस भी ऊपर की ओर अपवर्ड पॉजिटिव होता है, और ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर करें, ये भी पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर करें, उसका रूट नहीं तो भी क्या होगा, पॉजिटिव होता है। तो हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 तरह के रेशियो होते हैं। हम रेशियो को लिखना चाहेंगे एक बार, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। ये 6 के 6 रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आते हैं। कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। क्यों आते हैं दिखाते हैं हम आपको। अगर हम आप निकालना चाहते हैं साइन थीटा, क्या निकालना चाहते हैं, साइन थीटा, चलिए यहाँ पे हम थीटा लिख देते हैं। अगर आपको निकालना है साइन थीटा, चलो हम ऊपर ही लिखते हैं। ठीक, साइन थीटा, साइन थीटा का कल में आपने रेशियो पढ़ा था कि ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव कटेगा तो कैसा वैल्यू आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कब पॉजिटिव होता है, जब थीटा कितना डिग्री हो, थीटा शुड बी 0 से 90 डिग्री। अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच हो तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा भी देख लें, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, पॉजिटिव बटा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, टेन थीटा बाय पॉजिटिव। कहने का मतलब जितने भी रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सेक, जितना भी होता है, सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। अब थोड़ा सा हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, थोड़ा देखते जाइएगा गौर से। ठीक है, मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, मान लेते हैं एंगल थीटा है। तो हमें ये पता है कि ये पॉजिटिव था, ऊपर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ गया। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो नेगेटिव है, इधर नेगेटिव होता है राइट लेफ्ट साइड की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, अपवर्ड में पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो यहाँ हाइपोटेनस को अगर गौर से देखा जाए तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, देखिएगा गौर से, ये पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस नेगेटिव का स्क्वायर
किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव वैल्यू देता है। अरे -5 का स्क्वायर अगर आप कीजिएगा तो -5 इंटू -5, 5 25, माइनस माइनस प्लस 25। मैंने कि किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। यदि किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कहने का मतलब ये भी वैल्यू कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। तो हमें ये समझ में आई कि हाइपोटेनस सेकंड क्वाड्रेंट में हाइपोटेनस पॉजिटिव होता है। अब हम रेशियो की बात कर लेते हैं, थोड़ा गौर से देखते जाइएगा। हम देखिएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट की बातें यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा कैसा आ गया बुआ, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अगर हम साइन थीटा का जस्ट अपोजिट करते हैं तो इसी का एक चचेरा भाई है कॉसेक थीटा, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कैसा बुआ, पॉजिटिव, ये कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, मतलब कॉसेक थीटा भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमने एक छोटी सी बात ये भी सीखी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक कैसा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव। और आगे देख लें आप, टेन थीटा लगा के देख लें, टेन थीटा लगाएं, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वो है पॉजिटिव, बेस है नेगेटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव और बेस नेगेटिव। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, अगर पॉजिटिव कोई संख्या लिख देते हैं +6 और नेगेटिव लिख लेते हैं -3, 3 दूनी का 6, ये तो आ गया नेगेटिव ही, नेगेटिव ही। तो कहने का मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पॉजिटिव, पॉजिटिव छोड़ के बाकी सारा नेगेटिव। कहने का मतलब हमें सिर्फ एक छोटी सी बात समझ में आई, और छोटी सी बात ये समझ में आई कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। चलिए इस बात को हम थोड़ा सा बढ़िया से लिखना चाहेंगे, ठीक है। अब इन चीज़ों को थोड़ा लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम फिर से इस बातों को थोड़ा लिखना चाहेंगे बेटर ढंग से। अब इन चीज़ों को पहले लिख लेंगे, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा मैंने एक छोटी सी बात लिखी, क्या समझिएगा। जो इतनी कथा हुई, इस कथा में सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकला, और जो हमारे काम का है वो ये है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और बाकी जितना भी बच गया सारा का सारा कैसा होता है बउआ, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव नहीं, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, हाँ सारा पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा वैल्यू नेगेटिव होता है। बाकी का मतलब हुआ क्या हो गया कि टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा नहीं, कॉस थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, ये चार रेशियो कैसे होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब 90 से 180 डिग्री। कहने का मतलब यदि साइन 90 के बाद 110 आए तो ये भी इसका जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू है। लेकिन यही अगर हम tan 110 लिख देते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका वैल्यू कैसा आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस यही छोटी सी बात हमको ये समझनी थी यहाँ पे। आइए हम थर्ड क्वाड्रेंट में आपको लेके चलते हैं। हाँ फिर से बोल रहे हैं, जो कॉपी लेके नहीं बैठे हुए हैं वो कॉपी लेके बैठें और चीज़ों को बार बार लिखें। जितना ज़्यादा आप नोट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। देखिएगा आगे मैंने इस थर्ड क्वाड्रेंट पे गया, इस थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ से लेके गया भाई साहब, ठीक है। ये तो नेगेटिव वैल्यू होता है, डाउनवर्ड भी नेगेटिव होता है, तो ये कैसा वैल्यू आएगा आइए समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि थीटा यहाँ पे है, ठीक है, ये तो 90 डिग्री है तो थीटा यहाँ पे ही मानना पड़ेगा। अगर थीटा यहाँ पे है तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, अरे भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव जुटेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो हाइपोटेनस आएगा पॉजिटिव आएगा। अब एक बात, अब बार बार इसको निकालने की जरूरत नहीं है, बस अब एक बात याद रखें कि परपेंडिकुलर और बेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव डजेंट मैटर, हमें जो हाइपोटेनस होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो चाहिए उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा क्या होता है,
tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नेगेटिव परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो फार्मूला लिख देते हैं, आप रेशियो याद कर लीजिएगा। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो वैल्यू आ गया क्या, पॉजिटिव। और tan का जस्ट अपोजिट हमने एक बात पढ़ा था, क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये भी आ जाएगा कैसा वैल्यू, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो पॉजिटिव। बस हमारा काम बन गया, क्योंकि हमें यही दोनों वैल्यू चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव। हमें नेगेटिव नेगेटिव देखें तो नेगेटिव नेगेटिव में दो ही फार्मूला अप्लाई हो रहा था, दो ही आइडेंटिटी यूज हो रहा था, tan थीटा और cot थीटा। बस हमें जो हमारा काम था वो बन गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है और बाकी सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, बाकी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपने यहाँ भी बातें सीख ली कि tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, बाकी सारा का सारा नेगेटिव। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ से भी मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। और ट्रायंगल ड्रॉ करने से हमने पाया कि कोई भी एंगल अगर जूम कर ले, मान ले थीटा यहाँ पे जूम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर सब पॉजिटिव होता है, तो आपका हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से आप cos थीटा निकाल दें, cos थीटा क्या आएगा, अगर cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा होता है बेस, इस थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस है पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव दैट इक्वल टू पॉजिटिव। अरे हाँ या ना। अब कॉस का जस्ट उल्टा हम लोग एक और पढ़े थे, सेक थीटा, तो ये पॉजिटिव, तो इसका अपोजिट करते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये भी पॉजिटिव। बस काम, हमारा काम बन गया। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। आपने ये सीखा कि कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा रेशियो नेगेटिव होता है हमारे इस ग्राफ में। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री है जो एंगल पे काम करता है, एंगल मतलब थीटा, थीटा कोई भी थीटा है जो या तो 0 से 360 या 360 का मल्टीपल के या 180 किसी भी संख्या का मल्टीपल होगा। तो हमने एक एजम्पशन रखा, एक ग्राफ बनाया और हमने सीखा कि एक ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और हमने पाया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं रेशियो, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे वैल्यू नेगेटिव होते हैं। तो इसका यूसेज कैसे होता है हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा और हम रेशियो को समझते हैं बेहतरीन ढंग से, ठीक है। इसको हटाएं, अब देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई तो आप दोबारा से वीडियो को देख लें, ठीक है, आपकी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिएगा, अब कहानी को थोड़ा समझते हैं बेहतरीन ढंग से, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल पाला, ठीक है, ट्रायंगल पाला, ये एंगल 90 डिग्री, ये हो गया थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस का थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 0, ये 90 माइनस का थीटा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, मानते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि हम यहाँ से कॉस थीटा निकालें और थीटा शुड बी 90 माइनस थीटा, मतलब इस एंगल के लिए हम अगर कॉस थीटा निकालें तो थीटा के सामने वाला इस एंगल के सामने वाला इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ बेस जो है दिया हुआ है कितना वैल्यू, P दिया हुआ है, तो P अपॉन H इसके लिए भी आ गया, तो P अपॉन H इसके लिए भी आ गया, P अपॉन H इसके लिए भी आ गया। ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बराबर है, क्योंकि यहाँ भी P बाई H है, यहाँ भी P बाई H है, तो दोनों इक्वेशन बराबर होगा। कहने का मतलब साइन थीटा किसके बराबर होगा, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा के।
आपने एक और आइडेंटिटी तैयार कर लिया कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस इंटू 90 माइनस थीटा के। तो भैया इसका क्या काम है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। और इसको समझना कुछ नहीं है, बस छोटी सी बात समझनी है। क्या, देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे और कहानी को समझेंगे, ठीक है। इसको क्या रफ कर दें, अब इसको देख लीजिए, ठीक है, हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा, यदि हम साइन की बात करें तो साइन इंटू, अगर हम 90 माइनस थीटा की बात करें, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा की बात करें, टेन इंटू 90 माइनस थीटा की बात करें, कॉट इंटू 90 माइनस थीटा की बात करें, कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा की बात करें, सेक इंटू 90 माइनस थीटा की बात करें। तो अभी आपने एक चीज़ का प्रूफ करके दिखाया कि भैया साइन थीटा बराबर होता है कॉस इंटू 90 माइनस थीटा के, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा के। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, अगर साइन को इस साइड रखें तो ये कॉस थीटा के बराबर होगा, अगर कॉस रखते हैं तो साइन के बराबर होगा, यदि कॉस रखते हैं तो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। टेन रखते हैं, अगर टेन थीटा का वैल्यू सेम उसी प्रोसेस से निकालें, टेन थीटा का वैल्यू यदि सेम उसी प्रोसेस से निकालें तो ये बराबर होता है कॉट थीटा के, और कॉट थीटा के वैल्यू निकालें तो ये बराबर होता है टेन थीटा के। कॉसेक थीटा की बात करें तो ये बराबर होता है सेक थीटा के, और सेक थीटा की बात करें तो ये बराबर होता है कॉसेक थीटा की। और ये आइडेंटिटी कैसा है, इस बात का प्रूफ मैंने इससे पहले किया कि आइडेंटिटी कैसे आती है। अब ये आइडेंटिटी का आना ना आना उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें जिस बात से लेना देना है कि हमें ये समझना है कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यू होते हैं, जितने भी वैल्यू होते हैं, सारे के सारे वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और इसी वजह से आपने सीखा होगा कि हम लोग क्या करते थे कि जब आप 10th क्लास में होंगे तो आपने सीखा होगा, या 10th क्लास में पढ़े होंगे, या कभी तो पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो आपने ये बात को सीखा होगा कि 0 से 90 डिग्री के बीच जितने भी हम लोग वैल्यू लिखते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव आता है, कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आता। और जनरली 10th क्लास तक हमें तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पढ़ना है, लेकिन अगर आप आगे जाते हैं तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे क्वाड्रेंट के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा आगे देखिएगा। तो ये वैल्यू हो गई। अब हम कहानी को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, तो या तो आप 90 माइनस थीटा लिखें, या तो आप 90 माइनस थीटा लिखें, या तो प्लस आप थीटा लिख दें, 0 प्लस थीटा, बात में कोई फर्क नहीं है। 0 प्लस थीटा अगर लिख देते हैं तो भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें होगी, लेकिन हम लोग चेंजिंग करते हैं 90 माइनस थीटा को किसमें, कॉस थीटा में, ठीक है। अब देखिएगा, यदि हम इस बातों को समझना चाहें तो साइन, यदि हम प्लस में चले जाएं 90 प्लस थीटा में, ठीक है, तो ये हुई बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ये 90 प्लस थीटा, अब देखिएगा ये 0 से 90, 90 में जैसे ही प्लस हुआ तो ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा। देखिएगा, तो 90 प्लस थीटा, अभी आपने आपको बताया था कि साइन वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, देख लीजिए 90 प्लस थीटा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव, और 90 चेंज होकर किस में हो जाता है, कॉस थीटा में। बातें समझ में आ रही है, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा के बराबर आएगा। ये अगर कॉस 90 प्लस थीटा है तो आपको याद होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक इंटू 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉसेक इंटू 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगा, और कॉस इंटू 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन कैसा वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा आता है, नेगेटिव होता है। टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा, क्योंकि टेन 90 प्लस थीटा तो कॉट थीटा होता है, लेकिन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा को अगर गौर से देखा जाए तो कॉस 90 प्लस थीटा सेक थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा।
हाँ, यहाँ पर ये नहीं समझ रहा कि ये कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ना ये कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में है सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेक 90 प्लस थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये वैल्यू होता है नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में सेक, इस वजह से इसका वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा। तो आपने ये बात सीखी कि जैसे ही 90 प्लस थीटा, थीटा चेंज हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसे ही थीटा गया तो साइन वैल्यू और कॉसेक वैल्यू क्या हुआ, पॉजिटिव। देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और बाकी सारा का सारा वैल्यू कैसा चला जाता है, नेगेटिव चला जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आई। इसके बाद थोड़ा सा और हम सीख लेते हैं, ठीक है, ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है, ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा। तो अगर इन चीज़ों को थोड़ा और बेहतरीन ढंग से समझें तो आप इनको पहले लिख लें, ठीक है, और आपको सिर्फ इतनी ही बातें समझ में आई कि साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, साइन नेगेटिव कहाँ होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात किए फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में एक बातें और होती है, अगर चाहे तो आप सीख लें, ठीक है, देख लीजिए। अभी आइडेंटिटी आपको बहुत चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री कोई छोटा मोटा चैप्टर है और इसको हल्का सा पढ़ लिए तो काम बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप बेहतरीन ढंग से पढ़ें, सीखें, चीज़ों को बस देखते चलें। ठीक है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा वैल्यू 180 माइनस का थीटा भी चलता है। याद है ना आपको, हमने पढ़ाया था कि 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात होती है, तो 180 माइनस थीटा होता है। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉट, हाँ कॉट तो हो गया ना, सेक हो गया, कॉसेक हो गया क्या, कॉसेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस का थीटा। देखिएगा, अब हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं, ठीक है, आप इस छोटी सी बात को यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख लें, ठीक ना, कि एकदम ठेठ भाषा में लिख लें क्या, यदि थीटा जो 90 का ऑड मल्टीपल हो, 90 का ऑड मल्टीपल हो तो चेंज होगा, तो चेंज होगा। मैंने क्या बातें बताई, थोड़ा यहाँ देखिएगा। मैंने बोला कि यदि थीटा 90 का मल्टीपल हो, थीटा शुड बी मल्टीपल ऑफ, चलिए इस बात को लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन इट्स चेंज। कैसे बदलेगा बता देते हैं, और क्या बदलेगा बता देते हैं। साइन बदल जाएगा कॉस में, टेन बदल जाएगा कॉट में, और सेक बदल जाएगा कॉसेक में। ये क्या है समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए ये 90 है तो 90 का मल्टीपल है ही, तो 90 का मैंने बोला ऑड मल्टीपल, 90 का मैंने बोला ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल। अगर ऑड मतलब विषम संख्या का मल्टीपल हो तो 90 का विषम संख्या का मतलब 90, और 90 का विषम संख्या हो जाएगा 270। ठीक है, तो 90 रहे 270, ऑड मल्टीपल करने का मतलब 90, 2 से गुना करेंगे तो इवन मल्टीपल, 3 से गुना कर देते हैं 270, 9 पच्चे 45, 450 डिग्री। तो जब भी ये ऑड मल्टीपल रहे तो चेंज होगा, साइन थीटा कॉस थीटा में चल जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा में, सेक थीटा 180 सेक थीटा चल जाएगा कॉसेक थीटा में। लेकिन यदि वो इवन मल्टीपल हो तो देखिए, तो 90 का इवन मल्टीपल कितना है 180, तो ये इवन मल्टीपल है। यदि ये इवन मल्टीपल रहेगा, इवन मल्टीपल रहेगा तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब नो चेंज का मतलब साइन थीटा साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा कॉस थीटा रहेगा, और टेन थीटा टेन थीटा रहेगा, और कॉट थीटा ही रहेगा। ठीक है, सेक थीटा ही रहेगा, और कॉसेक थीटा ही रहेगा। तो चेंज क्या होगा, चेंज केवल साइन होगा। साइन में भी क्या, साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, तो नेगेटिव होता है। टेन थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कॉट थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेक थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। तो आपने ये सीखा
कि यदि 180 की जगह 360 भी रहे तो ये 90 का इवन मल्टीपल, मतलब 360 भी रहे तो चेंज नहीं होगा, 540 रहे तो भी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब 9 का अगर मल्टीपल अगर गौर से समझा जाए इस कहानी को क्या है, इस कहानी को अगर समझा जाए क्या है, तो ऐसा समझते हैं कि यदि 90 का ऑड मल्टीपल, ऑड अगर मल्टीपल है तो समझते हैं कि 90 का ऑड मल्टीपल क्या होगा, 90 का ऑड मल्टीपल 90 गुने 1, 90 गुने 2 नहीं, 90 गुने 3, 90 गुने 4 नहीं, 90 गुने 5, मतलब यदि 90 डिग्री रहे या 9 27 270 डिग्री रहे या 450 डिग्री रहे तो चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होगा, चेंज कैसे होगा, चेंज ऐसे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में। लेकिन हाँ यदि वो इवन मल्टीपल हो, इवन मल्टीपल हो तो कैसे बदलेगा, इवन मल्टीपल हो तो कैसे बदलेगा, इवन मल्टीपल हो हुआ तो वो हो जाएगा 90 गुने 2, 90 गुने 4, कहने का मतलब 180 360 डिग्री रहेगा, तो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा साइन थीटा रहेगा, बस चेंज होगा तो साइन। और साइन कैसे चेंज होता है मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। तो आप इतने लेक्चर को बढ़िया से पढ़ें, एक बार नहीं अगर समझ में आता है तो दोबारा इस लेक्चर को देखें, ठीक है, बार बार चीज़ों को लिखें, समझें, ठीक है। फिर हम लोग कल अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि आगे इसके आगे थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक आप इन चीज़ों को देखें, समझें और एंजॉय करें। बाय बाय।